नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी मेष लग्न के 12 भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में। साथ ही इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। और मैं कहता भी हूं आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्नों का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, कल्पना शक्ति के द्योतक हैं और चलायमान हैं, और पक्ष बल इनका होता है, हम वो ध्यान रखते हैं। यानी इनका जो परिवर्तनशील है, ये बहुत जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं और चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति चंचल होते हैं। तो ऐसे चंद्रमा मेष लग्न के 12 भाव में क्या फल एवं प्रभाव रहेगा। साथ ही चंद्रमा मेष लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो जब भी हम फलादेश करें तो हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि ग्रह किस चीज़ के कारक हैं। और साथ ही अब जैसे मेष लग्न में चतुर्थ के स्वामी है तो वृषभ लग्न में किसी और भाव के स्वामी होंगे। तो साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि चंद्रमा कहाँ के स्वामी हैं। तो मेष लग्न में चंद्रमा स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के, और चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का, सुख का, माता का, जनता का। अब चंद्रमा यदि लग्न में स्थित होते हैं तो क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, ये मेष लग्न है और यह मंगल का लग्न है, यानी इसके लग्नेश मंगल होते हैं और चंद्रमा और मंगल में मित्रता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम चंद्रमा का विचार करें तो हमें चंद्रमा के पक्ष बल पर भी विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा पक्ष में बली नहीं है तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। और चंद्रमा पक्ष में बली कब होते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, और कृष्ण पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक, या शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक, और शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक मध्यम बली होते हैं। और उधर कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलहीन होते हैं। तो इस बात का भी आपको अवश्य विचार रखना है। अब देखिए, अब प्रथम भाव में चंद्रमा अग्नि तत्व राशि पे हैं, मेष राशि पे हैं, और उनकी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर। तो इस राशि पर होने पर चंद्रमा इस प्रथम भाव में बहुत सुंदर परिणाम देंगे। सुख भाव के स्वामी का लग्न में जाना, यानी व्यक्तित्व से सुख का जुड़ जाना। ऐसे जातक सुखी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और साथ ही माता के भक्त होते हैं। अपनी माता का विशेष आदर सम्मान देना ये जानते हैं। इन्हें जनता से सहयोग मिलता है और भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती रहती है। इनके वाहन के सुख बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु यहाँ पर मंगल की स्थिति देख लीजिएगा। अगर मंगल बहुत बली नहीं हुए तो इन फलों में कमी हो जाएगी, क्योंकि देखिए, किसी भी राजयोग के लिए या किसी भी ग्रहों के शुभ फलों के प्रभाव के लिए लग्नेश का बली होना बड़ा आवश्यक है। अगर लग्नेश बली नहीं होंगे तो हमें उतने शुभ परिणाम, उतने शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जीवन साथी भी आकर्षक और सुंदर होगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो जातक की बहुत भावुक होगा, और साथ ही जातक में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट भी होगा। ऐसे जातक कल्पना प्रिय होंगे, कोमल होंगे, भावुक होंगे, लेकिन कई बार बात बात पर क्रोध कर जाना, बात बात पर जिद्दी होना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, जल्दी रूठ जाना, जल्दी रिएक्ट कर देना, ये समस्याएं भी रहेंगी। कहीं अगर चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ तो ये समस्याएं और बढ़ जाएंगी। साथ ही कहूँगा कि नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नवमांश और दशमांश में चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ उसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। चतुर्थेश चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम होगा। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का भाव, और यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो जब चतुर्थेश उच्च के हो रहे हैं, यानी ऐसे जातक को अपने जीवन में भूमि भवन और वाहन का पूरा सुख, माता से विशेष प्रेम और स्नेह, जनता से सपोर्ट, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, और यह वाणी भाव है। और उच्च के चंद्रमा जब वाणी भाव में होंगे तो जातक की जो वाणी होगी वह लाजवाब होगी।
ऐसे जातक निसंदेह अपनी वाणी की वजह से लोगों को मोहित कर देंगे, मंत्र मुग्ध कर देंगे, यानी कमाल की लाजवाब वाणी होगी, मोहित कर देने वाली वाणी होगी। ऐसे जातक अपनी बात को मनवा लेते हैं। ये न किन प्रकारेण बातों के द्वारा यह अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं। यानी एक बहुत ही बेहतर स्थिति यहाँ चंद्रमा की। यहाँ से जो दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर, तो कई बार अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं और गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि भी दर्शाती है वृषभ राशि पर चंद्रमा की ये स्थिति। मातृपक्ष से धन प्राप्ति या ननिहाल जो है वह, उससे धन प्राप्ति की भी संभावना, या ननिहाल से संपत्ति की प्राप्ति, ये स्थितियां भी जो है वह दृष्टिगोचर होती हैं। हालांकि यह माता भाव है, ननिहाल का मामा का विचार हम छठे भाव से करते हैं, 1, 2, 3। अगर हम माता भाव इसको माने तो यहाँ से तीसरा भाई बहन का भाव ये निकल कर आता है। फिर भी इसकी संभावना बनती है कि संपत्ति की प्राप्ति होगी, यानी बहुत बेहतर स्थिति। परंतु बात वही है, चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हुआ, और हाँ यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती, शुभ फलों में कमी आएगी, फिर भी चंद्रमा अपना जो है प्रभाव देने में सक्षम होंगे। हाँ, अब अगर यहाँ चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ तो कई बार वाणी को जैसे समस्या भी हो जाएगी। चंद्रमा भले उच्च के हों और पक्ष बल में कमजोर हों, उस समय भी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चतुर्थेश चंद्रमा यदि पराक्रम भाव में, अच्छा देखिए जो तीसरा भाव है यह भाव होता है पराक्रम का। और अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं शास्त्रों की बात भी करूँगा, पर मैं कुछ अपना जो अनुभव है वह भी आपसे साझा करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि इस पर आप अपनी बात भी रखें, ताकि जो मुझे पता चल सके कि जो मेरा शोध है, जो मेरा व्यक्तिगत शोध है, वह किस दिशा में जा रहा है। यह भाव पराक्रम भाव। अब यहाँ पर चंद्रमा यदि उच्च के ना हुए, स्वराशि के ना हुए, तो कई बार मैंने ऐसा देखा है, या इसके भाव, इसके स्वामी बहुत बलवान ना हुए, तब की बात मैं कह रहा हूँ। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ पर जब ये स्थिति बनती है तो जातक का जो पराक्रम में जो कंसिस्टेंसी होना, पराक्रम का अर्थ क्या हुआ, अब युद्ध भूमि में तो जाना नहीं है। पराक्रम का अर्थ है कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम में, यदि हमारा काम डॉक्टर का है तो हम उसमें कितने कंसिस्टेंट हैं, यदि हमारा काम एडवोकेट का है, या हम जो भी काम करते हों। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा होते हैं तो जातक 3, 4, 5 दिन महीने में तो बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात लगे रहेंगे। जो पहली बार उनको इस तरीके से काम करते देखेगा उसको लगेगा अरे वाह, इनसे मेहनती तो कोई नहीं है। परंतु फिर महीने का 5-10 दिन ऐसा बिना मतलब व्यर्थ के कामों में उलझ जाएंगे और बिल्कुल काम नहीं करेंगे। यानी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी की जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर चंद्रमा दे देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, यदि उच्च राशि के हुए, स्वराशि के हुए, या तृतीय बहुत बलवान हुए, उस परिस्थिति की बात नहीं है, पर अमूमन ऐसा होता है, और ये सभी लग्नों के लिए है। अब यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थेश चंद्रमा, अब ये यहाँ से व्यय है चतुर्थ से, तो अब जातक को भूमि प्राप्ति के लिए, भवन प्राप्ति के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई बार जातक को ऐसा लगेगा कि उसको मित्रों से या लोगों से उस तरीके का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कई बार जातक को माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बनी रहेंगी। अब यहाँ पर शास्त्रों में तो लिखा गया कि अगर तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो बहन की संख्या अधिक होती है, परंतु देखिए सिर्फ एक बात से हम इस निष्कर्ष तक नहीं आ सकते हैं, हमें यह भी देख लेना होगा कि तृतीय की क्या स्थिति है और तृतीय भाव पर और किन ग्रहों का प्रभाव है। तो कुल मिला जुला करके हाँ, एक बात अच्छी है कि चतुर्थी तृतीय भाव में होकर के इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, भाग्य भाव पर, और जो कि ये चंद्रमा की मित्र दृष्टि होगी। तो यहाँ पर जब मित्र दृष्टि जाएगी तो जातक अब धीरे धीरे ही सही और इनकंसिस्टेंसी के साथ ही सही, परंतु अब धीरे धीरे उसका भाग्य साथ देगा, और जो भी उसने लक्ष्य बना रखा है अपने जीवन के लिए, उन लक्ष्यों को भी वह अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसकी भी संभावना यहाँ पर दृष्टिगोचर अवश्य ही हो रही है। अब बात करते हैं चतुर्थेश चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में ही हो, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि के हैं, जातक के जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होगी, जातक बहुत सुखी होगा। भूमि भवन वाहन का पूरा सुख, लोगों के द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और साथ ही माताजी से विशेष स्नेह रहेगा जातक को, और माताजी का प्यार भी खूब मिलेगा और माताजी का सहयोग मिलेगा। यानी जातक के जीवन में, उसके तरक्की में, उसके आगे बढ़ने में उसकी माता का बहुत सहयोग होगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पे होगी, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा भी राज्य प्रदाता ग्रह हैं, चंद्रमा भी राज्य देते हैं। तो यहाँ पर जब चंद्रमा की दशम पे दृष्टि जाएगी और दशमेश बली हुए और सूर्य बली हुए, तो सरकारी नौकरी में जाने की भी प्रबल संभावना दृष्टिगोचर होती है।
यहाँ पर चंद्रमा जातक को लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता प्रदान करते हैं और जातक का स्वयं भी जो आचरण होता है वह उच्च कोटि का होता है। हाँ, परंतु यहाँ पर जातक भावुक होता है क्योंकि जल तत्व की राशि में चंद्रमा है और कर्क राशि में भावुकता होती है। कर्क राशि के लोग जो सेंसिटिव होते हैं तो सेंसिटिव होंगे, कई बार जो बातें हैं वो जल्दी चुभ जाया करेंगी और कई बार जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। अगर ऐसे जातक या जातिकाएँ अपने घर से दूर हों तो उन्हें खास करके अपनी माता जी की चिंता बहुत सताती है। अगर कहीं शुक्र और बुध की भी स्थिति अच्छी हुई तो ऐसे जातक कलात्मक फील्ड्स में भी जा सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, लेखन इत्यादि में भी जा सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे जातक ये अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ये स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ। चतुर्थेश चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो, अब ये केंद्र भाव और केंद्रेश चंद्रमा कहाँ आ रहे हैं? त्रिकोण में आ रहे हैं। पंचम भाव है बुद्धि का भाव, विद्या का भाव, विवेक का भाव, संतान का भाव। अब चंद्रमा यदि पक्ष बल में मजबूत हुए और चंद्रमा पर कोई पाप प्रभाव ना हुआ तो निसंदेह ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं और इनकी बुद्धि जो है वह श्रेष्ठ होती है। चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित होकर के लाभ भाव को देखेंगे तो जब पंचम में आएंगे और लाभ भाव को देखेंगे तो जातक अपनी बुद्धि से लाभ, जातक संपत्ति से भी लाभ, ऐसे जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे और ऐसे जातक संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ अर्जित करते हैं। जातक की संतान योग्य होगी। वस्तुतः यह एक राजयोग है। केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनना, कहीं लग्नेश बली हुए और सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह ऐसे जातक मंत्रिमंडल तक भी पहुंच सकते हैं, परंतु हाँ उसके लिए अन्य योगों का बलि होना, नवमांश और दशमांश में बलि होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार जब मैं बहुत अच्छी बात करता हूं और आपके साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा होता है तो कमेंट आ जाता है, गुरुजी आपने तो कहा था ऐसा। परंतु देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने ये बात कह दी और यह देखा भी जाता है कि संबंध बन रहा है, परंतु इसके साथ पक्ष बल में क्या है। अब आपने पक्ष बल पर विचार नहीं किया और आपने कमेंट कर दिया गुरुजी आपने कहा था पर नहीं हो रहा है। नवमांश और दशमांश में स्थिति नहीं देखी। अभी कुछ दिन पहले मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने कहा था कि सिर्फ लग्न कुंडली ही काफ़ी है, वर्ग कुंडली का विचार नहीं करें। मैंने उनको रिप्लाई भी किया। अब देखिए होता क्या है कि अब अगर ऐसा होता तो कई बार क्या होता है कि आपके कुंडली में 2-3 ग्रह उच्च के हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है? कारण है कि आप डिविजनल चार्ट पर जाइए, ग्रहों का स्ट्रेंथ देखिए, डिग्री देखिए। अगर ऐसा होता तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर क्योंकि अब शनि का अगर हम चर्चा करें तो शनि उच्च के होते हैं एक राशि पर 2.5 साल, तब तो सबको उस शनिदेव का बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए। या शनिदेव नीच के होते हैं जब 2.5 साल तो सबको शनि का खराब फल मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, हमें इस कारण को जानना है। तो यहाँ जो पंचम भाव में होंगे चंद्रमा तो जातक का जो मान सम्मान है वह संतान की वजह से भी बढ़ेगा और जातक प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा। जातक अमूमन बुद्धिमान होगा। हाँ, पर यहाँ चंद्रमा अग्नि तत्व राशि पे हैं तो कई बार जातक जो है क्रोधी स्वभाव का होगा। यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं चंद्रमा के छठे भाव में आने की। चतुर्थेश छठे भाव में आ रहे हैं। अब एक केंद्र के स्वामी का छठे, 8वें, 12वें जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अगर विपरीत राजयोग बने तो बात अलग है, पर यहाँ विपरीत राजयोग की कोई परिस्थिति है नहीं। परंतु फिर भी यदि लग्नेश बली हो और चंद्रमा यहाँ बुध की राशि में है और बुध की स्थिति अच्छी हुई, बुध कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हों, उस परिस्थिति में यहाँ होगा क्या, जातक को थोड़ी सुखों में सुख प्राप्ति में विलंब होगा। माता जी का स्वास्थ्य जो है वह चिंता का कारण बन सकता है किसी न किसी बीमारी की वजह से। कई बार हो सकता है कि आपकी जो भूमि हो या भवन हो या वो विवाद में हो, वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। और यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वह चल हो या अचल हो लोन पर ले रहे हैं तो उस समय आपको विशेष सजग रहना है। ऐसे जिनके चंद्रमा छठे भाव में होते हैं ऐसे जातकों को स्टॉक मार्केट वगैरह का काम करने में भी काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर के काम करेंगे उसमें तो आपको लॉस होगा, तो ये सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ पर चंद्रमा कि इस स्थिति की वजह से जातक को कई बार कफ की समस्या हो सकती है या जातक शत्रुओं के द्वारा परेशान किया जा सकता है। चतुर्थेश छठे भाव में होकर के व्यय भाव पर दृष्टि होगी तो जातक का व्यय काफ़ी होगा और वह जो व्यर्थ की यात्राएं होंगी वही बहुत होंगी और उन यात्राओं में भी जो है वह व्यय होगा, रोगों में व्यय होगा। यानी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। परंतु यदि बुध की स्थिति अच्छी हो, लग्नेश मजबूत हो, मंगल की स्थिति अच्छी हो, उस परिस्थिति में जातक
इन समस्याओं पर काबू भी पाएगा और धीरे धीरे जातक अपने प्रयासों से, अपने संघर्षों से जीवन में बहुत ऊंचा भी उठेगा। इसकी भी प्रबल संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। अगर सप्तम भाव की बात करूं, उससे पहले एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूं। और पिछला मैं 1-2 कमेंट पढ़ रहा था कि आप लोगों ने पूछा था कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, आजकल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं। तो कई बार क्या होता है कि व्यस्तता की वजह से मैं आता हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे जो है कुछ देखना नहीं होता। मैं आता हूं और फिर मैं एनालिसिस करना शुरू कर देता हूं। मुझे खास कुछ अध्ययन की आवश्यकता होती नहीं, परंतु जब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं पूरी ईमानदारी बरतूं। मैं आपके चार्ट को देखता हूं और आपके चार्ट में आपका विशेष करके लग्न, D9, D10, ग्रहों की डिग्री पर, उन सब पर मैं ध्यान देता हूं। उसके बाद ही मैं कुछ कहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो अगर थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी दुविधा समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं पूरा एक एक चीज़ ना देख लूँ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इसलिए कई बार 1-2 वीडियोज़ में प्रश्न नहीं आ पाते हैं, उत्तर नहीं मिल पाता आपको। परंतु ऐसा नहीं है, अगर महीने में 10 वीडियो आ रहे हैं तो 6 वीडियो में कम से कम मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दिया जाए। अब दर्शक का नाम है सौम्यदीप पॉल और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 नवंबर 1998 है, 9:36 AM कोलकाता। और इन्होंने पूछा है कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। अब देखिए, इनकी कुंडली धनु लग्न की है। अब धनु लग्न में इनके बुध जो है वो केतु के साथ विराजमान है 3रे घर में, शनि वक्री होकर 5म घर में है, चंद्रमा 7म भाव में है और राहु इनके 9वें भाव में है और सूर्य शुक्र इनके एकादश भाव में है, बुध द्वादश भाव में है और मंगल इनके 9वें भाव में है। सूर्य नीच के, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, लेकिन शुक्र के साथ है, नीच तो भंग है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। दशमेश बुध 12वें जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए 10वें भाव का भी बलि होना बहुत ज़रूरी है, परंतु जो आपके लग्नेश हैं बृहस्पति और साथ ही जो शनि की जो स्थिति बनी हुई है कहाँ, 5म भाव में वक्री स्थिति में, तो शनि भी आपके नीच के नहीं रहे, शनि का नीच तो भंग हो गया है। तो अगर मैं देखूं तो यह कहा जा सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी पर उसमें विलम्ब होगा और आपको जन्म स्थान से दूर जाना होगा। जन्म स्थान के नज़दीक अगर आप रहते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर होम कैडर का आप सोच रहे हैं, होम स्टेट का, तो वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी होगी, परंतु फिर भी आपका जो समय है वह 2023 के दिसंबर से बेहतर आ रहा है और 2023 के दिसंबर से 2026 के फरवरी तक आप उपाय करें, सूर्य का उपाय करें। नीचभंग है फिर भी उपाय करें, नीचभंग के बाद भी उपाय आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ आप उपाय करें बुध का, इन दोनों ग्रहों का आप उपाय करें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और साथ ही साथ आप प्रयास करें कि रविवार के दिन व्रत करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीला वस्त्र पहनें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु जी की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करें, तब आपकी सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। धनु लग्न में देखिए भाग्येश सूर्य होते हैं और लग्नेश बृहस्पति होते हैं, तो धनु लग्न के जातक का अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो इनकी सरकारी नौकरी की संभावना जल्दी बनती है। परंतु पुनः कहूँगा कि सूर्य नीच के हैं, नीचभंग है तो नीचभंग में संघर्ष होता है, विलम्ब होगा, योग है पर अब विलम्ब कितना होगा। अभी तो आपका जो बुध के अंदर दशा है उसमें एक संभावना बनती है, पर बुध 12वें में है, तो बुध और सूर्य का उपाय कीजिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप पर यह उपाय जो है वह कारगर हो और आपकी सरकारी नौकरी आपको मिले भी और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। चतुर्थेश चंद्रमा यदि 7म भाव में स्थित हो जाए तो क्या फल मिलेगा और 7म भाव दर्शाता क्या है। तो 7म भाव है विवाह स्थान, 7म भाव है पार्टनरशिप का स्थान और आपके व्यवसाय का स्थान, और यह वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ पर जब सुखेश स्थित होंगे तो जातक और लग्न से भी संबंध बन रहा है, लग्न पर दृष्टि जा रही है, तो ऐसे जातक स्वभाव से चंचल होंगे, यात्राओं के शौकीन होंगे, बहुत एक्टिव होंगे और एक जगह पर स्थिर रहने में इनको परेशानी आएगी। सुख भाव का संबंध विवाह भाव से बनना यह इस बात को दर्शाता है कि विवाह से सुख होगा, परंतु उस परिस्थिति में यह देखना आवश्यक होगा कि सप्तमेश की क्या स्थिति है। और सप्तमेश यहाँ शुक्र है, तो पुरुषों की कुंडली में तो शुक्र वैसे भी कारक होते हैं, स्त्रियों की कुंडली में सप्तमेश के अलावा गुरु की स्थिति भी विचारणीय होगी। यहाँ पर चंद्रमा जातक के कई बार ऐसा भी आएगा कि व्यवसाय में परिवर्तन की भी स्थिति बने, परंतु दशमेश की भी स्थिति विचारणीय होगी कि दशमेश शनि की क्या स्थिति है। लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातक भावुक होंगे, शीघ्र रिएक्ट करने वाले होंगे
और मन से कोमल होंगे, शुद्ध अंतःकरण के होंगे और न्याय प्रिय होंगे, न्याय में विश्वास रखने वाले होंगे। और ऐसे जातक को लेखन में भी रुचि हो सकती है, कविता में भी रुचि हो सकती है, सामाजिक प्रवृत्ति के होंगे, लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, यानी सामाजिक दायरा जो है वह विस्तृत होगा। परंतु यदि चंद्रमा पक्ष में हीन हुए और पक्ष बल में कमज़ोर हुए और यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी जो है अवश्य उपस्थित रहेंगे। चतुर्थेश यदि अष्टम भाव में हुए, अब यह राशि वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में और मेष लग्न नहीं होता और यह अष्टम भाव गुण विद्याओं का है, रिसर्च का है, तो यहाँ पर आकर के परेशानी। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा का नीच भंग नहीं हुआ तब का फल बता रहा हूँ। यदि नीच भंग हो जाएगा तो बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। यदि चंद्रमा का नीच भंग नहीं हुआ उस परिस्थिति में जातक डिप्रेशन में जा सकता है, कुछ मानसिक समस्याएं, कुछ मानसिक विकार हो सकता है, माताजी से संबंधों में कटुता आ सकती है और लोगों के द्वारा जातक पर भरोसा नहीं किया जाना, ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। परंतु यदि निष्भंग हो गया तब ऐसे जातक का जो मन है वह सूक्ष्म विद्याओं के और गूढ़ विद्याओं के अध्ययन में, ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इन विद्याओं के अध्ययन में जातक रुचि रखेगा और अचानक से उसके जीवन में की जो संघर्ष है वह खत्म हो जाएगा। परिस्थिति कब बदलेगी इसका उसको अंदाजा भी नहीं लगेगा और धन, वाणी और कुटुंब पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातकों को धन, वाणी और कुटुंब की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि नीचभंग नहीं हुआ उस परिस्थिति में यह जीवन के संघर्ष को बढ़ा देने वाला होगा। जातक अपने प्रयासों में असफलता और विफलता की वजह से निराश भी होगा। ये स्थितियां भी यहाँ बन रही हैं। चतुर्थेश यदि नवम भाव में हो तब क्या? नवम भाव में कौन सी राशि? नवम भाव में है धनु राशि और यह देवगुरु बृहस्पति की राशि और यह चंद्रमा के मित्र और एक केंद्र का संबंध बनना त्रिकोण से, कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही शुभ फल मिलेंगे यदि चंद्रमा पक्ष में बली हुए तब। पक्ष बली चंद्रमा यहाँ जातक को परोपकारी बना देंगे, दयालु बना देंगे और पराक्रमी भी बनाएंगे क्योंकि, और ज्ञानी विवेकशील बनाएंगे क्योंकि यह गुरु की राशि है। परंतु चंद्रमा पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और यदि गुरु की यहाँ स्थिति अच्छी हुई तो जातक के शुभ फल बढ़ जाएंगे। जातक धर्म कर्म में रुचि रखेगा, जातक आध्यात्मिक होगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा, बहुत आस्तिक होगा और गलत कार्यों से डरने वाला होगा, स्वभाव से कोमल होगा परंतु क्रोधी भी होगा। क्रोधी इसलिए क्योंकि धनु राशि है और स्पष्ट बोल देने वाला होगा, स्पष्ट वक्ता होगा और स्पष्ट सुनना भी पसंद करेगा। घुमा फिरा करके ये बात पसंद नहीं करते, समाज के कल्याण के लिए चिंतित रहेगा और उसकी इच्छा रहेगी कैसे समाज में लोग सन्मार्ग की ओर बढ़ें, अध्यात्म की ओर बढ़ें और सामाजिक सौहार्द की स्थिति बने। यानी ऐसे जातक जो है बहुत अच्छे गुणों से जो है इनमें विद्यमान होते हैं। परंतु बात वही है कि पक्ष में बली होने चाहिए, पाप प्रभाव से मुक्त होने चाहिए और नवमांश और दशमांश में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। दशम भाव में चंद्रमा, राशि किसकी है? मकर राशि है और शनि लग्नेश मंगल के शत्रु हैं। परंतु यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि चतुर्थ से दशम भाव में होकर के चतुर्थ भाव को देखेंगे। अगर पक्ष बल में मजबूत हुए, और पक्ष बल में कैसे मजबूत होंगे मैंने आपको बताया है, तो निसंदेह जातक उच्च पद पर पहुँचने वाला होगा। अगर शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो जातक की सरकारी नौकरी लगेगी और जातक अपने प्रयासों से जीवन में बहुत ऊंचा उठेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से, क्योंकि स्वराशि की दृष्टि होगी तो ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति, माता से विशेष स्नेह और पिता से भी विशेष स्नेह, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो पिता के भाव में जा रहे हैं, पिता के द्वारा मार्गदर्शन और जातक स्वयं भी अपने पिता के प्रति समर्पित होगा। ऐसे जातक दयालु स्वभाव के होते हैं और जो अगर पक्ष बल में चंद्रमा मजबूत हुए तो किसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, कई बार ऐसा लग सकता है कि ये उदासीन हो रहे हैं क्योंकि राशि शनि की है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सुख प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो, परंतु जब सुख मिलेगा तो वह स्थायी रूप से मिलेगा। परंतु यदि चंद्रमा कमजोर हुए तो जो मैं फल बता रहा हूँ उसमें कमी भी आएगी। चंद्रमा यदि एकादश भाव में हो तो भी बड़ा श्रेष्ठ। चतुर्थेश का लाभ भाव में जाना जातक के जीवन में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होगा। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन से लाभ कमाने वाले और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, इनका जमीन से संबंधित कार्य हो सकता है क्योंकि भूमि का भाव है और चूंकि लाभ भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा जल के कारक हैं, तो जल संबंधी तत्वों से भी इनको लाभ होगा। पंचम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से संतान की बुद्धि भी अच्छी होगी और संतान भी श्रेष्ठ होगी।
हाँ, परंतु यहाँ पर एक बात याद है कि लाभ भाव है, राशि हालांकि शनि की है परंतु फिर भी कुंभ राशि पे है और कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। तो ऐसे जातक स्थिरचित्त स्वभाव के होते हैं और किसी भी डिसीजन में बड़ा सोच समझ के पहुँचते हैं, बहुत हड़बड़ी में ये डिसीजन लेना नहीं जानते हैं। यानी कुल मिला कर के लाभ भाव में भी चंद्रमा की स्थिति, परंतु वही D9 D10 और पक्ष बल चंद्रमा का अवश्य देख लीजिएगा। अगर पक्ष बल में कमज़ोर हुए तो उतने शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जातकों को लोगों के द्वारा लाभ भी होता है, मित्रों से सहयोग भी मिलता है और ये स्वयं अपने मित्रों के लिए बहुत समर्पित भी होते हैं और इनका सोशल स्टेटस जो होता है वह लाजवाब होता है। बात करते हैं यदि चंद्रमा मीन राशि में हूँ। देखिए, मीन राशि जल तत्व की राशि। अब ऐसा नहीं कि चंद्रमा यहाँ 12वें चले गए हैं तो बहुत खराब परिणाम देंगे, नहीं, अच्छे परिणाम देंगे। क्यों? एक तो चंद्रमा स्वयं जल तत्व के भावुक ग्रह और जल तत्व राशि पर हैं ये, और जल तत्व राशि पर हम अपने भाव से 9वें भाव में हैं और गुरु की राशि पर हैं। ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। ऐसे जातक यदि विदेश जाते हैं तो विदेशों में ये बहुत सफल हो सकते हैं, परंतु हाँ, विदेश यात्रा के लिए जो है और योग उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं, कल्पना प्रिय होते हैं, सहज ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं और धोखा भी खा जाते हैं। धन का व्यय करते हैं, शुभ कार्यों में इनका धन व्यय होता है, यात्राओं में धन का व्यय होता है और यदि कहीं से यहाँ पर पाप प्रभाव हुआ तो इनका व्यय लिटिगेशंस इत्यादि में भी हो सकता है। चंद्रमा से संबंधित रोगों पर भी खर्च होगा। अगर गुरु की स्थिति यहाँ अच्छी हुई तब शुभ फलों की प्राप्ति ज़्यादा होगी। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे और धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे। और इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ पर होंगे तो ऐसे जातक को विदेशों से जुड़ करके यदि कोई काम मिलता है तो उसमें इनको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। हाँ, परंतु भाग्येश की स्थिति, चतुर्थेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर स्थित होकर के जातक को थोड़ा सा मूडी स्वभाव का बना देंगे और कई बार जातक को ये भी लगेगा कि जातक सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि डिसीजन लेने में कई बार यहाँ पर स्थित चंद्रमा जो है प्रॉब्लम दे देते हैं। पर कुल मिला करके ये एक अच्छी स्थिति। हाँ, व्यय तो जीवन में होगा, व्यय अधिक के रहेगा, परंतु धन भाव और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो धन आता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति। और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।